इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना समय देते हैं। जीतने का जिद होना चाहिए, जिद ये होना चाहिए कि सफल इंसान होना है तो होना है, भले इसके लिए हमें असफलता का सामना ही करना पड़े, लेकिन सफल इंसान होना है तो होना है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, सफलता पाने के लिए आपको असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, जितने भी इंसान सफल इंसान बने हैं ना, वो सभी लोग असफलता का सामना किए ही होंगे। दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति जो कॉलेज में फेल हुआ, हाई स्कूल में फेल हुआ, मिडिल स्कूल में फेल हुआ, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जी मैं बात कर रहा हूँ चाइना के जैक मा की। आज मैं आप लोगों को जैक मा की जीवनी बताऊंगा कि इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये कहानी जरूर सुनिएगा। ये कहानी सुन के आप लोगों को बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी बताते हैं। जैक मा का जन्म 1964 में हुआ था चाइना में। चाइना में एक गाँव है जोंगजाओ में। जैक मा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। ये पढ़ने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुआ था। तो उसके बाद कॉलेज में 4 बार फेल हुआ था। ऐसे भी करके इन्होंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद जैक मा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें इंट्रांस एग्जाम होता है। एडमिशन लेने के लिए इंट्रांस एग्जाम होता है, जिसमें जैक मा ने 3 बार फेल हो गया। यानी इंट्रांस एग्जाम में 3 बार फेल हो गया, इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जैक मा को एडमिशन नहीं मिला। उसके बाद जैक मा ने नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की, वो भी इंग्लिश में। जब ये पढ़ाई खत्म करके इन्होंने टूरिस्ट के साथ रहना पसंद किया। कुछ दिन टूरिस्ट के साथ रहा। इसका इंग्लिश स्ट्रांग हो गया, काफ़ी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये टूरिस्ट के साथ रहते थे, इसलिए इनका इंग्लिश स्ट्रांग हो गया। कुछ दिन बाद इनको टीचर का जॉब मिला, कोई नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। जिस टाइम इनको $12 वेतन मिलता था मासिक का, तो इनको जॉब मिला। फिर इन्होंने कुछ दिनों बाद इन्होंने यूएसए गया। पहली बार यूएसए गया। जब ये पहली बार गया तो जैक मा ने पहली बार वहाँ पे इंटरनेट के बारे में सुना। जब ये इंटरनेट के बारे में सुना तो इन्हें सोचा इंटरनेट होता क्या है। जैक मा ने उस पर कुछ सर्च किया। जब ये सर्च किया तो सारा डिटेल्स आ गया इंटरनेट पे। इन्होंने चीन के बारे में सर्च किया, लेकिन चीन का कुछ नहीं आया। तो ये निराश हुआ कि चीन का कुछ नहीं आ रहा, मैं ऐसा वेबसाइट बनाऊंगा जो चीन के बारे में सारा डिटेल्स आए। वहां से ये वापस आया चीन में और एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम था चाइना पेपर्स। लेकिन ये वेबसाइट बिल्कुल विफल हो गया, यानी असफल हो गया। जैक मा ने बहुत निराश हुआ कि वेबसाइट बनाए लेकिन विफल रहा। कुछ दिनों बाद इन्होंने Alibaba.com का संस्थापक बना, ये वेबसाइट बनाया। ये वेबसाइट इनका इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि अभी दुनिया में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है। जब ये कंपनी बना तो इनसे कुछ कमाई नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हुआ, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारी, इस पर लगातार काम किया। और अभी ये कंपनी Alibaba.com दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। तो दोस्तों कभी भी सफलता जो मिलता है ना, और सफलता का सामना करना ही पड़ता है। और आज Alibaba.com की नेटवर्थ की बात करें तो 14 लाख करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है सफलता पाने के लिए असफलता का सामना करना ही पड़ता है। जैक मा अपने जीवन में इतने ठोकरे खाए कि अगर कोई अदर व्यक्ति रहता तो हार मान के बैठ जाता, लेकिन जैक मा ने हार नहीं माने और सफल इंसान बन के दिखाया। और अभी एशिया के दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है जैक मा।